आर्टिकल भी लिखा है जी इस पर, ये वन फैमिली वन टिकट, क्योंकि चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। परिवारवाद के आरोप से बाहर निकलने की कोशिश एक तरह से दाग ही हो गया ना। ये दाग है जो बहुत सारी पार्टियों पर लगा हुआ है। कांग्रेस इस दाग को हमेशा के लिए धोने की कोशिश कर रही है। अगर ये रूल लागू हो जाता है, वन फैमिली वन टिकट, एक परिवार में एक ही आदमी को टिकट चुनाव के लिए मिलेगा, कितना बड़ा कदम कांग्रेस का होगा और क्या ये लागू हो पाएगा विनोद जी? नहीं, ये तो सबसे पहली बड़ी जो सवाल आपने किया, क्या ये लागू हो पाएगा। पहले तो अभी जैसा अभय जी कह रहे थे, ये चर्चा में है या ये सुझाव है या प्रस्ताव है, अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय 15 तारीख को जब कार्य समिति की बैठक होगी उसके बाद आएगा। सोनिया जी फिर अपना जब भाषण देंगी। वैसे भी आज कांग्रेस का दिन है, इसलिए बहुत ज़्यादा, जैसे शादी ब्याह होता है ना किसी के यहाँ, तो उसके यहाँ अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं। तो आज कांग्रेस के उत्सव का दिन है। जब भाजपा का कोई कार्यक्रम होगा तो भाजपा के उत्सव का दिन होगा। तो इसलिए मैं आज जो है थोड़ी बातें सकारात्मक तरीके से करूंगा। हमें सकारात्मक देखना चाहिए। किसी भी देश के जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख सारे राजनीतिक दल हैं, अगर उनमें कुछ अच्छा हो तो आत्ममंथन अच्छी बात होती है, अच्छी बात। और अगर उस आत्ममंथन से कुछ अच्छा निकले तो अच्छी बात है। वन पार्टी वन फैमिली वन टिकट का जो सुझाव आ रहा है, मुझे लगता है उसको एक रूप से और देखना चाहिए। भले भारतीय जनता पार्टी में ये सुझाव, ये नियम ना हो, लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में और कई बार भाजपा ने इसको लागू करने की कोशिश की है या मिनिमाइज किया है। जैसे ज्यादातर, अब रीता बहुगुणा तो बिल्कुल नाराज बैठे हैं, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। हालांकि उसका अपवाद भी है, कई लोगों को मिला भी, लेकिन एक कोशिश ये की गई। और मोदी जी के आने के बाद भाजपा में 2-3 चीजें की गई। एक तो परिवारों को, जो पार्टी के अंदर जो राजनीतिक परिवार है, उनकी भूमिका सीमित की गई। दूसरा, उम्र वाला जो है, जो 75 साल वाला जो नियम बनाया गया, अभी कांग्रेस में शायद उस पर चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है। हालांकि अभी अभय जी कह रहे थे कि 50% जो है पद जो है 50 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाए, ये भी अच्छा सुझाव है। तो इससे पार्टी के अंदर एक ऊर्जा आएगी, एक जान आएगी। मुझे लगता है ये जो वन फैमिली और वन टिकट का मामला, ये राहुल गांधी का एक आइडिया है, जो मेरी जानकारी है। और राहुल गांधी इस पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा उनको अगर अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, असहज होना पड़ता है जब वो बात करते हैं मीडिया से या कहीं भी जाते हैं, या बात जो कांग्रेस के ऊपर जो परिवारवाद का सबसे ज़्यादा आरोप लगता है। और परिवारवाद का आरोप का मतलब सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस में तमाम नेताओं के पुत्र उनके जो है कि इस तरह स्थापित रहे, कई तो पार्टी छोड़ के चले गए। मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के जितिन प्रसाद, RPN सिंह और क्या नाम है वो तृणमूल कांग्रेस में चली गई, वो सुष्मिता देव, ऐसे बहुत सारे लोग चले गए जो परिवार, बड़े परिवार, राजनीतिक परिवारों के थे। तो राहुल गांधी को भी अभी समझ में आ गया कि राजनीतिक परिवारों के जो लोग, जिन पर वो भरोसा करते थे, जो टीम राहुल मानी जाती थी, वो सारे बड़े नेताओं के पुत्र थे। उसमें अभय दुबे जैसे कुछ लोग जो कार्यकर्ता हैं वो अलग बात है, बाकी ज्यादातर जो लोग थे, जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स बनाया जाता था यूपीए के टाइम में, उसमें यही सारे लोग थे। तो अब उनको भी समझ में आ गया कि ये जो बड़े परिवारों के लोग, बड़े राजा महाराजा, सामंत, शाह, तो इन पर भरोसा करना जो है बहुत ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने ये बहुत कड़ाई के साथ इस पर, मेरी जानकारी जो मैंने लिखा भी है, अगर आपने पढ़ा हो, कि ये एक इस सुझाव को उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर फ्लोट किया है कि भाई एक परिवार एक व्यक्ति। और लेकिन इसका सबसे बड़ा दिलचस्प तो होगा कि गांधी परिवार के 3 लोग पहली बार राजनीति में सक्रिय हैं। नेहरू जी के समय इंदिरा जी और नेहरू जी थे, राजीव जी और सोनिया जी थे, संजय जी, सोनिया जी, राजीव जी और इंदिरा जी के थे, और इंदिरा जी और संजय जी थे। और सोनिया जी के साथ राहुल जी रहे, अब प्रियंका जी भी आ गई। तो पहली बार तीनों सक्रिय, तीनों सही कह रहे हैं, पहली बार है गांधी परिवार के तीनों सदस्य, तीनों शीर्ष पर हैं, शीर्ष पर है। देखिए इंदिरा जी की वो हैसियत नहीं थी नेहरू जी के टाइम जो राहुल जी की, सोनिया जी के टाइम। ठीक है। संजय जी की हैसियत जब हुई तो पार्टी का बंटा ढार भी देखिए, इमरजेंसी लगाने की स्थिति बन गई जब पावर सेंट्रलाइज हुई और बाद में रियलाइज किया इसको। तो मुझे लगता है पार्टी के अंदर, फैमिली के अंदर, ये मैंने इसीलिए लिखा है कि कांग्रेस और प्रथम परिवार दोनों की दिशा और दशा का फैसला चिंतन शिविर में होगा कि पार्टी में बैक सीट पे कितने लोग रहेंगे। भाई फ्रंट सीट पे क्या तीनों लोग रहेंगे? क्या सोनिया जी भी रहेंगी फ्रंट सीट पे, प्रियंका जी भी रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे? या सोनिया जी तो चलिए मान लिया कि अब वो अपनी पारी, राजनीतिक पारी लगभग निर्णायक उसमें है और हो सकता है अगला चुनाव लड़े कि ना लड़े। कौन? तो फिर सोनिया जी तो लड़ेंगी नहीं, सोनिया जी नहीं लड़ेंगी। राहुल और प्रियंका में यानी कोई एक ही चुनाव लड़ेगा, एक कोई लड़ेगा। अगर राहुल जी लड़ते हैं तो प्रियंका जी की भूमिका क्या होगी, और प्रियंका जी लड़ते हैं तो राहुल जी की भूमिका क्या होगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें एक चीज यही है कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में राहुल जी को आगे रखना है, अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनना है उनको, तो चुनाव तो उनको लड़ना पड़ेगा पार्टी के हिसाब से। या हो सकता है शायद अध्यक्ष बने तो प्रियंका जी चुनाव लड़े। तो ये एक बड़ा पेच है, बाकी चीजें तो हल हो जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा ये कड़ाई लागू होता है, तो ये निश्चित रूप से भारतीय राजनीति और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी बात होगी। और मुझे लगता है अन्य दल भी इससे शायद प्रेरणा लें, क्योंकि अजय आलोक, अजय आलोक, ओके, अजय आलोक की पार्टी में परिवारवाद का आरोप नहीं लग सकता, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं लग सकता, लेकिन वो लोग अक्सर लालू परिवार पर यह आरोप लगाते